नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक कर इंदौर विकास बाउंड्री सहित सैकड़ों कार्य किए जा चुके हैं और निरंतर गांव में विकास की नींव रखी जा रही है। मैं राहुल पाटीदार, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत डेलनपुर। जी राहुल जी, बताएं, अगर विकास कार्य की बात की जाए तो आपके पंचायत क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? मेरे पंचायत कार्यकाल में समथिंग अनुमानित लागत 1.5 करोड़ समथिंग की विकास कार्य किए गए हैं। इसमें 25 लाख रुपए का मांगलिक भवन है और 30 लाख रुपए का एक फिर मांगलिक भवन है और सीसी रोड है और नाली निर्माण, पुलिया निर्माण, महिला स्नान गृह और पंचायत में जैसे पेवर ब्लॉक और सौंदर्यीकरण, और आगे भी हम विकास कार्यों की विकास करेंगे। और लग रहा है हमको कि जैसे 1.5 करोड़ का हमने कर दिया है और 1.5 साल हमारा बचा है, इसमें हम समथिंग 1.5 करोड़ का काम और कर सकते हैं, ऐसा उम्मीद है हमको। आपको लग रहा है कि अभी और विकास की आवश्यकता है? जी है, ज़रूर काम विकास की आवश्यकता है, इसलिए तो विकास करना चाहते हैं हम भी। इसके पहले अगर आपके कार्यकाल के पहले की बात की जाए तो गांव में क्या विकास हुआ है? मेरे कार्यकाल के पहले भी अच्छा काम हुआ है, जैसे खेत सड़क योजना का काम किया, सीसी रोड का भी काम किया, लेकिन ऐसा कार्यकाल होता है कि हर कार्यकाल में कोई नया काम तो आता ही है, तो सब अलग अलग की सोच रहती है कि नया काम करें।
सौंदर्यीकरण की बात करें तो गांव में क्या सौंदर्यीकरण किया जाए? अभी जैसे पंचायत के आसपास पेवर ब्लॉक और सौंदर्यीकरण में जैसे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और एक और प्लानिंग चल रही है मेरी कि सौंदर्यीकरण में एक गार्डन बनाने की चल रहा है। मुक्तिधाम वगैरह की बात की मुक्तिधाम में भी अब समथिंग मार्च तक उसमें भी कोई फंड आएगा तो उसमें भी अपन काम करेंगे। जाए, कुल मिलाकर आपके कार्यकाल की बात की जाए, लगभग 3 से 3.5 सालों में आपने 1.5 करोड़ का विकास कार्य जी किया जी जी। और आगे भी उम्मीद है विकास हाँ कार्य हाँ, होने की। बिल्कुल बिल्कुल। क्या जनता का ओपिनियन क्या है आपके प्रति, आपने जो विकास किया उनको? जो जनता ने भरोसा दिलाया है तो जो भी काम हम जनता को भरोसा दिलाएंगे कि काम करके। अखिल भारत आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। नए वर्ष की शुभकामना देने के लिए तो एकत्रित हुए ही है। इसके अलावा हम हमारे अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए भी एकत्रित हुए। हमारी सफाई जो है, अगर हम सफाई कर्मचारी शहर की रीढ़ है, अगर हम एक दिन सफाई नहीं करेंगे तो पूरा शहर रुक जाएगा। तो हमें दया की जरूरत नहीं है, हमें अधिकार की जरूरत है। इसलिए हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, हमें ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना है। हम किसी के दया के लिए नहीं है, हमें अधिकार है। हमें अधिकार हमारे भीमराव जी अम्बेडकर साहब ने दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगी कि पूरे समाज को भटको मत, सब एकत्रित हो और एक साथ मिलकर शांतिपूर्वक एकता के साथ, शक्ति के साथ इस लड़ाई को मिलकर लड़ोगे तो ही जीत पाओगे, नहीं तो कभी नहीं जीत पाओगे। तो इसी एकता के साथ सभी माताओं बहनों को भी मैं स्पेशली, भाई बंधु तो जैसे समझते ही है, लेकिन माता बहनें ज्यादा अभी विघटित हो रही है, मतलब बिखर रही है। तो सभी माताओं को मैंने अभी जहाँ तक देखा है, सभी माताएं बिना किसी भी कहने पर ना आए और अपनी जो शक्ति है, नारी शक्ति, उस नारी शक्ति को सही जगह पर अपना यूज करवाए, ना खुद यूज होए। ठीक है।